एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी हिंदी बुक कक्षा 3 रिमझिम का पाठ नंबर 3, जिसका नाम है चांद वाली अम्मा। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चांद वाली अम्मा की कहानी। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पर जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबाओ ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब हम चांद वाली अम्मा की कहानी को पढ़ेंगे। तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? यानी तुम शरारत यानी होता है शैतानी, यानी तुम शैतानी तो करती ही होगी। और कौन कौन सी शैतानी करती हो, शरारत करती हो? तो इन चीज़ों का इस्तेमाल यानी जो झाड़ू है, पंख है, कागज़ है, गुब्बारा है, यानी इन चीज़ों का इस्तेमाल यानी प्रयोग तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? यानी जैसे कागज़ है, तो जैसे मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो आपस में जब खेलते हैं तो जो कागज़ होता है उसको आपस में मतलब एक दूसरे पर फेंकते हैं, तो वो क्या है, एक शरारत है, यानी वो बच्चे शरारत कर रहे हैं। और जैसे गुब्बारा है, तो जैसे होली है तो उस गुब्बारों में पानी भरा जाता है, मतलब उस पानी में रंग डाल के भरा जाता है, फिर उनको फोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से ये शरारत की जाती है। तो इन चीज़ों से इस प्रकार से शरारत होती है। तो बहुत समय पहले की बात है, यानी बहुत मतलब काफ़ी समय पहले की बात है कि एक बूढ़ी अम्मा थी, यानी एक ओल्ड वुमेन थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। यानी जो बूढ़ी अम्मा थी वह बिल्कुल अकेली थी, उसका अपना कोई नहीं था, यानी उसके परिवार में उसके अलावा और कोई नहीं था। घर का जो कामकाज है वह उसे खुद ही करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि जो सब कार्य हैं वो अम्मा को ही करने पड़ते थे। तो उसके साथ एक परेशानी थी, यानी एक प्रॉब्लम थी कि वह हर रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, यानी जब वह झाड़ू लगाने के लिए नीचे की ओर झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती, यानी मतलब टेढ़ी नज़रों से उसे देखती, घूर कर उसे देखती, तो वह थोड़ा हट जाता मतलब अलग हो जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, यानी झाड़ू निकालने के लिए दोबारा झुकती, तो आसमान फिर अपनी हरकत को दोहराता। तो एक दिन 2 दिन 3 दिन यानी लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे यानी परेशान करे, यानी मतलब 1 दिन से 2 दिन से 3 दिन से यही सब हो रहा था। यानी जो आकाश है वो जो बूढ़ी अम्मा है उसको तंग कर रहा था। तो एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। तो अम्मा जरा गुस्से में थी, यानी जब वह कुएं पर पानी भरने के लिए गई तो वहाँ अम्मा का किसी से है वो झगड़ा हो गया था। तो अम्मा जरा है वो गुस्से में थी, तो वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा, यानी फिर उसे तंग किया, परेशान किया। अम्मा ने आव देखा न ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। यानी अम्मा है उसने न आव देखा न ताव देखा और कसकर यानी मतलब खींच करके एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, यानी जो आसमान है मतलब झट से यानी जल्दी से हट गया, पर वह अपनी आदत से मजबूर था, यानी मतलब लाचार था वो अपनी आदत से। तो दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा, यानी जो आसमान है वह फिर से वही हरकत करने लगा। तो फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा, तो अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर है वो झाड़ू से वार किया। आसमान को शरारत सूझी, यानी आसमान को फिर से शैतानी सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकसी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा, यानी दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। यानी न तो आसमान है वो छोड़ने को तैयार था और न ही जो बूढ़ी अम्मा है वह झाड़ू को छोड़ने को तैयार थी। अम्मा चिल्लाई, यानी अम्मा है वो मतलब बोली,
चिल्लाई कि छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। यानी वह आकाश से बोली कि मेरा जो झाड़ू है उसको छोड़ दे, क्योंकि मेरे पास एक ही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती, वह थक गई। यानी जो बूढ़ी अम्मा है वह ज़्यादा देर तक रस्साकसी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह बूढ़ी थी, इसलिए वह थक गई थी जल्दी ही। तो आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी और वह चिल्लाई कि मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। यानी आसमान ने कहा कि अम्मा मैं अब तुझे नहीं छोड़ूंगा और अब आप वहीं ऊपर चलो और वहीं पे झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट यानी जल्दी से अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। यानी आसमान को फिर से शरारत सूझी और उसने सोचा कि अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा, सहायता करेगा, तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। यानी इसे यहीं छोड़कर मैं चला जाता हूँ। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सही चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। यानी अम्मा है वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, तो वह झाड़ू को पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई थी। तो आसमान ऊपर चला गया, जो आसमान है वह झाड़ू को छोड़कर ऊपर चला गया था। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। यानी उसी दिन से जो बूढ़ी अम्मा है वह झाड़ू को पकड़े हुए चांद पर बैठी हुई नजर आती है, चांद पर बैठी है। तो बच्चों, जो हमारी ये कहानी है वो लिखी है तारा निगम ने। तो ये बहुत ही शानदार कहानी थी, इसका हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू बच्चों।